नमस्कार। कभी सोचा है कि हमारे काम का बोझ और समाज में बराबरी की लड़ाई, इन दो बिल्कुल अलग-अलग लगने वाली बातों में कोई गहरा रिश्ता हो सकता है? आज हम इसी छिपे हुए संतुलन को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक लाइन शायद हम में से कईयों के दिल की आवाज है ना? ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि वो एक एहसास है जब काम हमारी ताकत ही नहीं, बल्कि सचमुच हमारी सांसें तक चुराने लगता है। और पता है, यही एहसास हमें हमारी जिंदगी की एक कभी न खत्म होने वाली दौड़ में ले आता है। एक ऐसा चक्कर जिसमें हम सब कहीं ना कहीं फंसे हुए महसूस करते हैं। ये वो चक्कर है जिसमें मंजिल तो दिखती नहीं, बस हम दौड़ रहे हैं सुबह से शाम तक एक ही जगह पर। ये रफ्तार हमें कहीं आगे नहीं ले जा रही, बल्कि सच तो ये है कि हमें अंदर से खोखला कर रही है, थका रही है। तो इस अंतहीन दौड़ की कीमत क्या चुकानी पड़ती है? हमारे सपने। बस गुजारा करने की मजबूरी में हम उन चीज़ों से समझौता कर लेते हैं जो हमें असल में जिंदा महसूस कराती हैं। यहाँ तनख्वाह नहीं, बल्कि सपनों का सौदा हो जाता है। और यहीं सबसे बड़ा पैराडॉक्स सामने आता है। नौकरी हमें रोटी तो देती है, हमारा पेट भरती है, पर हमारे मन का चैन छीन लेती है। ये एक ऐसा असंतुलन है जहां सब कुछ होते हुए भी एक गहरा खालीपन महसूस होता रहता है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये जो अधूरापन है, ये जो असंतुलन का एहसास है, वो सिर्फ हमारे काम तक ही सिमटा हुआ है, या फिर ये हमारी जिंदगी में, हमारे समाज में कहीं और भी मौजूद है? चलिए इस धागे को पकड़कर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। ये सवाल हमें ले आता है बराबरी की दुनिया में, और इस दुनिया की पहली सीढ़ी है अधिकारों की चाह। बराबरी, सोचिए, इस एक शब्द में ही कितनी ताकत है। ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं, बल्कि एक उम्मीद है, आजादी का एक वादा है, और इसे चाहना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो बराबरी का मतलब क्या है? मतलब है कुछ बुनियादी हक, कि हर इंसान को अपनी जिंदगी अपनी शर्तों पर जीने का हक हो, अपनी पहचान खुद बनाने का हक हो, और अपने फैसले लेने की पूरी आज़ादी हो। इनके बिना एक अच्छे समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन क्या बात सिर्फ हक मांगने पर ही खत्म हो जाती है? नहीं, सिक्के का एक दूसरा पहलू भी तो है, और वो है जिम्मेदारियों का संतुलन। और यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। देखिए, सच्ची बराबरी सिर्फ अधिकार लेने में नहीं है, बल्कि जिम्मेदारियां साझा करने में भी है। चाहे वो परिवार चलाने की बात हो या घर के आर्थिक बोझ में हाथ बटाने की, ये दोनों ही चीजें बराबरी की तस्वीर को पूरा करती हैं। इस पूरे बैलेंस को समझने का एक बहुत ही कमाल का तरीका है, एक मेटाफर के जरिए। चलिए 1 मिनट के लिए सोचते हैं कि हमारा समाज एक गाड़ी की तरह है। ठीक है, अब इस गाड़ी के 2 पहिए हैं। एक पहिया है अधिकार, यानी राइट्स, और दूसरा पहिया है जिम्मेदारी, यानी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब गाड़ी को आराम से आगे बढ़ने के लिए क्या जरूरी है? यही कि दोनों पहिए बिल्कुल बराबर हों। और अब सोचिए, क्या होगा अगर एक पहिया बड़ा हो और दूसरा छोटा? जाहिर है वो गाड़ी वो कभी सीधी चल ही नहीं पाएगी। वो लड़खड़ाएगी, गोल गोल घूमेगी, लेकिन अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। कितना सटीक उदाहरण है ये। तो फिर इन दोनों पहियों को साथ में रखकर देखें तो सच्ची बराबरी का मतलब क्या निकलता है? तो देखिए, असली बराबरी का सार बस इतना सा है कि ये एक टू वे स्ट्रीट है। एक ऐसा रास्ता जहां हक और फर्ज दोनों का पलड़ा हमेशा बराबर हो। ये सिर्फ लेने के बारे में नहीं है, बल्कि बराबरी से देने के बारे में भी है। अब जरा रुकिए और दोनों धागों को जोड़कर देखिए। एक तरफ नौकरी की वो थकान, और दूसरी तरफ बराबरी की ये अधूरी लड़ाई। इन दोनों में एक चीज कॉमन है, एक साझा सूत्र है, और वो है अधूरापन। एक तरफ मन की शांति की कमी है, तो दूसरी तरफ संतुलन की। और यही है इस पूरी बातचीत का सार। चाहे वो नौकरी का बेहिसाब बोझ हो जो हमारा चैन छीन रहा है, या समाज में अधिकारों और जिम्मेदारियों के बीच अधूरा न्याय, दोनों ही समस्याओं की जड़ एक ही है, असंतुलन, इम्बैलेंस। तो ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ता है कि काम और समाज के अलावा हमारी अपनी ज़िंदगी के और कौन-कौन से हिस्से हैं जहां इस संतुलन को साधने की आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सोचिएगा ज़रूर।